नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे दूसरों को बद्दुआ देनी चाहिए या नहीं। बहुत से लोग जब उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और दूसरों को बद्दुआ देने लगते हैं, उन्हें कर्स करने लगते हैं कि जैसा इसने मेरे साथ किया भगवान भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा, या भगवान तुम्हें सबक ज़रूर सिखाएगा। कई बार तो वो स्पेसिफिकली भी ऐसे बोलते हैं कि इसके साथ ये होना चाहिए, इसे सज़ा मिलनी चाहिए, इस तरह की बातें भी करते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग अपने गलत व्यवहार की वजह से इतने दुखी हो जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि ईश्वर ने उनके साथ जस्टिस नहीं किया है। तो दूसरों को कर्स करना क्या सही है? आज हम यही जानेंगे। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा करता है, तो कहीं न कहीं हम उस व्यक्ति के व्यवहार को अपने अकॉर्डिंग ही जज करना शुरू कर देते हैं। अपनी बुद्धि और हमारी जो भी सिचुएशन है, उसी के अनुसार हम सोचते हैं कि क्या इसका व्यवहार ठीक है या नहीं। और जब भी हमें उसके एक्शंस ठीक नहीं लगते तो हम उन्हें उन्हें अपोज़ करना चाहते हैं। लेकिन कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में बंध जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते, अपने आप को हेल्पलेस फ़ील करते हैं और इसकी वजह से बहुत ही दुखी हो जाते हैं मन ही मन। और मन ही मन उन लोगों के साथ भी बहुत बुरा हो, ऐसी कल्पना करने लगते हैं और ऐसा विचार भी मन में बार-बार लाते हैं कि इसके साथ भी ऐसा ही हो। इसने मुझे बहुत दुखी किया है, अब ईश्वर भी इसे कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसे हम बार-बार मन में विचार लाते हैं। दोस्तों, जब भी हम इमोशनली किसी चीज़ को बार बार यूनिवर्स में भेजते हैं, मतलब इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और उसकी वजह से हम, मान लीजिए किसी कोई घटना से हम बहुत दुखी हैं और इमोशनल होकर रोकर अगर हम बार बार उस व्यक्ति को बोलेंगे कि इसकी वजह से मेरे साथ बुरा हुआ, तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी हम यूनिवर्स में भेजते हैं वो हमें वापस कभी ना कभी मिलेगी। दोस्तों, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि जो भी हम इस दुनिया को देते हैं वो कहीं ना कहीं हमें कभी भी वापस ज़रूर मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमारे साथ बुरा करे तो हम उसे सहते ही रहें। इसका सिर्फ मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ अगर इनजस्टिस होता है या कभी भी कोई गलत व्यवहार करता है तो आप दुखी ना हो और अपने आप को नेगेटिव ना बनाएं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। क्योंकि आप किसी और के किए हुए गलत कर्म को चेंज तो नहीं कर सकते। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो ये उसका गलत कर्म है, ना कि आपका। ठीक है, आपका क्या काम है कि आप अपने लिए स्टैंड लें। जो भी आपको ठीक लगता है वो आपको ज़रूर करना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़रूर से ही मेंटेन करना चाहिए। लेकिन बार बार हर्ट होकर नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से आप वही सिचुएशन को बार बार अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एक ही सिचुएशन को बहुत ही इमोशनल होकर इंटेंसिटी से बार-बार सोचते हैं, तो वो हमारे लिए मैनिफेस्ट होने लगती है। और जब हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते या अपने लिए कोई एक्शन भी नहीं ले पाते, तो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं और तब हम भगवान से दूसरों के लिए सज़ा माँगना शुरू करते हैं कि भगवान तुम इसे सज़ा दो, इसने मुझे बहुत दुखी किया, इसकी वजह से ये हुआ या वो हुआ। लेकिन क्या हम ये नहीं जानते कि जो भी कोई एक्शन इस दुनिया में होता है वो भगवान की इच्छा से होता है या नहीं होता। अगर आप भगवान में मानते हैं और उनसे चाहते हैं कि वो दूसरों को सज़ा दें जिन्होंने आपको दुख दिया है, तो आप ये भी जानते होंगे कि भगवान कभी इनजस्टिस किसी के साथ नहीं करता। वो जो भी करता है उसमें कोई ना कोई लेसन हमारे लिए ज़रूर छिपा होता है। तो अब आप ये कहेंगे कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं उसे कुछ भी ना कहूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बार-बार किसी व्यक्ति को दूसरों के सामने बुरा कहने से या भगवान से उसके लिए सज़ा माँगने से आपकी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। आपको एज़ अ थर्ड पर्सन उस सिचुएशन को देखना है और उससे डिटैच होकर अपने आप को देखना है कि मैं इस सिचुएशन में सही हूँ या गलत, या मुझे अब क्या स्टैंड लेना चाहिए। और ये भी देखें कि इस सिचुएशन से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। क्यों ये सिचुएशन मैं बार-बार अट्रैक्ट कर रहा हूँ? क्यों मेरे साथ धोखे हो रहे हैं या क्यों लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं? मुझे हर सिचुएशन से क्या सीखना चाहिए?
तो आप जान ही गए होंगे कि दूसरों के लिए सज़ा की मांग करना या उन्हें बद्दुआ देने से आपकी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होती, क्योंकि आप अपने कर्मों के लिए ज़िम्मेवार हैं और दूसरा व्यक्ति अपने कर्मों का ज़िम्मेवार स्वयं है। हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है और अपने ऊपर ही ध्यान देना है कि मेरे पास ये दुख आया है या ये सिचुएशन आई है, अब मैं इससे कैसे डील करूँ। अगर हम दूसरे के बारे में ही सोचते रहेंगे और उन्हें नेगेटिविटी देंगे तो कभी भी हम खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि वो नेगेटिविटी हमेशा हमारे पास रिटर्न होके ज़रूर आएगी। आई होप कि आप इन बातों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। थैंक यू।